दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। आपने ऐसा इवेंट अपने आसपास जरूर देखा होगा जहां एक लाइट सोर्स के पास बहुत सारे कीड़े घूमते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह कीड़े लाइट सोर्स जैसे बल्ब के आसपास क्यों घूमते रहते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि यह कीड़े जलते हुए बल्ब को सन या मून समझ लेते हैं और इनसे इनको गर्मी मिलती है, तब यह लाइट सोर्स के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम, जिसे लंदन के वैज्ञानिक सैमुअल फैबियन लीड कर रहे थे, उन्होंने इसके पीछे का ऐसा कारण बताया जो आपको सरप्राइज कर देने वाला है। इस वीडियो को देखकर आप समझोगे कि यह कीड़े आपके बल्ब के चारों ओर मजे के लिए नहीं आते, बल्कि यह एक जाल में फंस चुके होते हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट यह बताती है कि यह कीड़े कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम ह्यूमन की बॉडी अपने आप ही हीट जनरेट कर सकती है, जिससे हम ठंडी जगहों पर भी सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन यह कीड़े खुद से यह हीट जनरेट नहीं कर पाते हैं और इसके लिए यही लाइट सोर्स के पास जाते हैं, जिससे इनको गर्मी मिलती है। इस पूरी थ्योरी को नेचर जनरल के इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जिसे 12 जून 1965 में पब्लिश किया गया था। लेकिन यह थ्योरी तब गलत साबित हो गई जब दुनिया भर में एलईडी लाइट पॉपुलर होने लग गई, क्योंकि एलईडी लाइट से इतनी ज्यादा हीट निकलती ही नहीं है जो कि इन कीड़ों को गर्मी दे सके। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए एक जगह नॉर्मल बल्ब रखा जिससे कि हीट पैदा होती है और दूसरी जगह एलईडी बल्ब रखा, लेकिन दोनों में ही इन कीड़ों की संख्या लगभग बराबर ही थी। इसके बाद वैज्ञानिक ये थ्योरी लेकर आए कि कीड़े लाइट के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं और लाइट सोर्स के चारों ओर घूमते चले जाते हैं। यह चीज आपने भी नोटिस की होगी, जब हम लगातार किसी लाइट सोर्स को बहुत नजदीक से देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें आसपास सब धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन यह थ्योरी भी तब गलत साबित हो गई जब 30 जनवरी 2024 को यह थ्योरी आई। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई अलग प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट को लिया और उनके चारों ओर स्लो मोशन कैमरास लगा दिए। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने सबके होश उड़ा दिए। इसमें यह पता चला कि यह कीड़े लाइट सोर्स के चक्कर लगाते समय लाइट की तरफ देखते ही नहीं है। वह इस लाइट सोर्स की तरफ कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे। वह एक लाइन में लगातार घूम रहे थे और अपनी दिशा बदल रहे थे। इस सब का कारण था DLR, जिसका पूरा नाम है डोर्साल लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन यह होता क्या है, चलिए आसान भाषा में समझाता हूँ। इनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई होती है कि अपने आप ही खुद को लाइट सोर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं, जिस कारण ही वह आसानी से सिक्योरेटली उड़ पाते हैं। इनकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं और लाइट के अकॉर्डिंग ब्रेन को उस दिशा में मुड़ने का सिग्नल भेजने लगते हैं। दिन में सूरज की रोशनी पृथ्वी पर बराबर मात्रा में पड़ती है, जिससे इनको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रात में बल्ब से जो रोशनी निकलती है वह दूरी के साथ ही कम होते चली जाती है और जैसे ही वह इस लाइट सोर्स के नजदीक आते हैं वह एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। यह कीड़े उड़ना तो सीधा चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में मौजूद लाइट सेंस रिसेप्टर उन्हें लाइट के अकॉर्डिंग घुमा देते हैं और यह तब तक घूमते रहते हैं जब तक कोई लाइट बंद ना कर दे या फिर वह आपस में टकराकर लाइट सोर्स से दूर न गिर जाएं। कई बार यह कीड़े घूमते घूमते मर भी जाते हैं और आपने यह नोटिस किया भी होगा। आपने शादी में यह चीज तो जरूर देखी होगी जो ड्राई आइस को गर्म पानी में डालने से बनती है। लेकिन जैसे ही ड्राई आइस को रेगिस्तान की गर्म रेत में डालते हैं तो यह पिघलने की जगह पर फिसलने लगती है और फिसल भी इतनी मस्त तरीके से रही है मानो इसका फ्रिक्शन 0 हो गया हो। अब आप बोलोगे रेत तो खुरदुरा होता है तो यह ड्राई आइस फिसल कैसे रही है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ड्राई आइस वो नॉर्मल बर्फ नहीं है जो आपके फ्रिज के अंदर होती है, बल्कि ड्राई आइस CO2 से बनी होती है, जिसे -78 डिग्री पर कंप्रेस करके बनाया जाता है। और जब ड्राई आइस को नॉर्मल तापमान में रखा जाता है तो यह पानी में नहीं बदलती। जब ड्राई आइस को रेत में डाला गया तो यह तेजी से CO2 रिलीज करने लगी, जिस कारण रेत और इसके बीच में सॉफ्ट लेयर बन गई, जिससे फिसल पट्टे की तरह फिसलने लगी। आपके आसपास जो भी पक्षी उड़ते हैं उनके पंखों की आवाज जरूर आती है, पर क्या आपको पता है सबसे कम आवाज किस पक्षी के उड़ते समय आती है? कबूतर जब अपने पंखों को फैलाकर उड़ता है तो कुछ इस प्रकार की आवाज आती है। इसके बाद पैरागन फाल्गन। अब अंत में आता है उल्लू। अरे आपका दोस्त नहीं, असली वाला उल्लू। कानों से तो आपने कुछ सुना नहीं होगा, चलिए आंखों से सुनिए। मेरा मतलब है देखते हैं सुपर सेंसिटिव माइक में क्या दिखाई देता है। यह स्पाइक इनके द्वारा फड़फड़ाए गए पंखों की आवाज को दर्शाता है। पंख तो उल्लू ही फड़फड़ा रहा था, लेकिन इसकी आवाज इन सुपर सेंसिटिव माइक में क्यों कैप्चर नहीं हुई? इसके पीछे 2 कारण हैं। अगर आप उल्लू और कबूतर के पंख को जूम करके देखें तो देखिए उल्लू का पंख कितना सॉफ्ट है और वही कबूतर और पैरागन फाल्गन का पंख शार्प होता है। दूसरा, बॉडी के मुकाबले उल्लू के पंख बड़े होते हैं, जिस कारण ये कम ताकत लगाकर ही लिफ्ट जनरेट कर लेते हैं।
हमारी पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे अगर आप अभी दूरबीन से देखोगे तो वह अभी रियल टाइम वाला एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, बल्कि पास्ट वाला एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखेगा। जो लाइट एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर्स पहले निकली थी वो आज जाके पृथ्वी पर टकरा रही है। मान लो अगर वैज्ञानिकों को एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर अभी एलियन दिखे तो वह अभी रियल टाइम के नहीं होंगे, बल्कि 25 लाख साल पहले के होंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को आप बिना दूरबीन के अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हो। इसे देखने के लिए अंधेरी रात में कैसियोपिया तारामंडल के डब्लू आकार को खोजना होगा। यह डब्लू के आकार के तारों का समूह एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर इशारा करता है। इसी बात पर जल्द से वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक कर दो। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर 1% मानव शरीर है और 99% बैक्टीरिया है। चलिए बताता हूँ कैसे। आपने कोई ना कोई बर्थडे पार्टी तो एंजॉय की होगी और दबा दबा के केक भी खाया होगा, लेकिन आप अनजाने में केक के साथ हजारों बैक्टीरिया भी खा गए। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के कोलम्बस यूनिवर्सिटी में हुए परीक्षण में यह पता चला है कि केक में लगे कैंडल को बुझाने के लिए जो फूंक मारी जाती है उससे मुंह के हजारों बैक्टीरिया केक पर चले जाते हैं। चलिए अब बताइए आप ब्रश कितने टाइम करते हैं। ज़्यादातर लोग 1 टाइम करते हैं और कोई कोई तो 2 टाइम भी कर लेते हैं, और कोई तो अपने मुंह को इतना साफ मानते हैं कि 1 टाइम भी नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सुबह के ब्रश करने के बाद रात के सोने तक तो मुंह से कोई बदबू नहीं आती है, लेकिन रात को सोने के बाद हमारे मुंह में ऐसा क्या होता है जिससे सुबह हमारे मुंह से बदबू आने लग जाती है। चाहे आपने रात को ब्रश ही क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी सुबह मुंह से बदबू आएगी ही आएगी। एक आदमी है जो सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करता है, और एक आदमी यह है जो केवल सुबह ब्रश करता है लेकिन अगले दिन दोनों के मुंह से सेम ही बदबू क्यों आती है। दरअसल इसका कारण है हमारे मुंह का सलाइवा। हमारे मुंह में जो लार है वह एक हद तक एंटीसेप्टिक है, जो मुंह के अंदर के बैक्टीरियाओं की संख्या को हद पार करने नहीं देती। लेकिन मुंह के अंदर सलाइवा तब बनता है जब आप नींद में ना हो। यही कारण है कि रात को सोने के बाद इन बैक्टीरियाओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमारे मुंह में सलाइवा बनता ही नहीं तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी जल्दी बढ़ती कि हमें हर 5 मिनट में ब्रश करना पड़ता। आपने अपने आसपास देखा होगा कई लोग कितना ही ब्रश कर लें फिर भी उनके मुंह से बदबू आती है। दरअसल उनके मुंह में सलाइवा कम बनता है, इस कारण यह होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।